बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बजट की अब बात करेंगे, जो कि कल पेश होना है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है, जो कल होगा पेश। अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि बजट लगभग 7.64 लाख करोड़ का हो सकता है। 7 लाख से ऊपर का, 7.5 लाख से ऊपर आप कह सकते हैं, 7.5 लाख से ऊपर 7.5 लाख करोड़ का ये बजट है। पिछले साल की अब बात करते हैं तो 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व व्यय यानी कि वेतन, पेंशन आदि मुद्दों में सबसे ज्यादा धन बढ़ेगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में साल 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। 2023-24 के लिए 1.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, और इसमें आप इजाफा कहेंगे तो 6.90 लाख करोड़ के बजट सदन में पेश किया गया था। वर्ष 2024-25 जो अब होना है पेश, इसमें करीब 75,000 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो हर साल योगी सरकार का बजट जो है वो बढ़कर ही आता है, और ऐसा ही होने की उम्मीद है। और जानकारी संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी देंगे, जो इस समय लाइव मौजूद हैं। संकेत, पूरे राज्यवासियों की जो नजरें हैं वो कल के बजट में रहने वाली है कि किसको क्या मिलता है और कितना प्रदेश का बजट एक बार फिर से पटल पर रखा जाता है। हर साल हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट में बढ़ोतरी करते हैं, तो ऐसी उम्मीद कल के लिए भी बनाए रखे प्रदेशवासी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कल योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, और ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हो या फिर गरीब, नौजवान, महिला समेत तमाम हर वर्ग के लिए ये बजट योगी सरकार की कोशिश है कि फायदे का साबित हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो आध्यात्मिक नगरियां हैं उनके विकास को लेकर भी इस बजट में प्रावधान रहेगा। उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जो विस्तार होना है उसको लेकर भी इस बजट में प्रावधान होगा। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट योगी सरकार पेश करने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट होगा। 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, और लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश किया जाना है और इसके बाद लोकसभा के चुनाव है। तो इस लिहाज से इस बजट में तमाम जो लोकसभा चुनाव की भी छाप नजर आएगी, और इसके अलावा जो समाज का हर वर्ग है उसे साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि सभी को फायदा पहुंचे इस बजट से। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर ये बजट का प्रारूप तैयार किया गया है। ये बजट कल पेश करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे, और इससे पहले कल सुबह योगी सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी। उस कैबिनेट की बैठक में ये सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जो बजट से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगाई जाएगी, और उसके बाद वो प्रस्ताव सदन में रखे वाले बजट पर आप भी नजर बनाए रखिए। और फिलहाल की जानकारी के लिए संकेत आपका बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे। एक्ट्रेस पूनम पांडे की बात करते हैं। मौत की खबर झूठी निकली, एकदम झूठी निकली खबर पर अब एक्शन लेने की तैयारी हो गई है। कल पूनम पांडे खुद कैमरे के सामने आई और कहती हैं कि वो सर्वाइकल कैंसर से जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ये किया। लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूनम पांडे की आलोचना की गई, और अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को जिस खबर ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी, वो थी एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को लेकर। उनकी मौत की खबर सामने आई थी, और इसके पीछे की वजह सर्वाइकल कैंसर का होना बताया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वही पूनम पांडे सबके सामने प्रकट हो गई, जिससे मौत की खबर एकदम झूठी निकली। शुक्रवार के दिन जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी, सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं की बात हो रही थी। लेकिन इस खबर की अब हवा निकल चुकी है। पूनम पांडे ने खुद मीडिया के सामने आकर सच्चाई बताई है। पूनम अपने बयान में सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि जागरूकता के लिए उन्होंने ऐसा किया है। Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women
who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. दरअसल जब से उनकी मौत की खबर सामने आई थी, उसको लेकर भी लोगों में अलग अलग राय बटी हुई थी। उनके चाहने वाले जहां उनकी मौत पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, वो बेहद दुखी थे, तो वहीं कई लोग खबर को झूठा बता रहे थे। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें करीब से जानने वाले लोग भी पूनम पांडे की मौत की खबर को लेकर आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपना नया वीडियो शेयर किया था, जिसमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। वो एकदम फिट नजर आ रही थी। वो एक क्रूज पर स्टाइलिश अंदाज में चलती और एंजॉय करती नजर आई थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी थी। अब जब पूनम पांडे खुद सामने आ गई हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा पब्लिसिटी स्टंट है, जिसमें इंसान झूठी मौत की खबर भी पोस्ट करने से गुरेज नहीं कर रहा। दरअसल शुक्रवार के दिन पूनम पांडे की मौत की खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर की गई। पूनम पांडे की टीम की तरफ से पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें उनके सर्वाइकल कैंसर से निधन होने की बात कही गई थी। पूनम पांडे के मैनेजर का कहना था कि कुछ वक्त पहले पूनम को कैंसर से पीड़ित पाया गया। ये कैंसर का आखिरी स्टेज था। वो कानपुर अपने घर में रहकर अपना इलाज करवा रही थी। कानपुर में ही पूनम के अंतिम संस्कार की भी बात कही गई थी। पूनम पांडे एक ऐसी शख्सियत रही हैं, जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है। और यही नहीं, एक और वजह भी थी कि अधिकतर लोग उनकी मौत की खबर को सच नहीं मान रहे थे। मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का नहीं चल पाया। कुछ फिल्में करने के बाद जल्द ही बॉलीवुड से वो गायब हो गई। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी उन्हें देखा गया था। ये वही पूनम पांडे थी जिन्होंने 2011 में कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड पोज करेंगी। जाहिर है ये पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट था। सोशल मीडिया पर अब कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब पूनम पांडे भले ही कह रही हों कि उन्होंने बीमारी की जागरूकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन उनके प्रशंसक भी मान रहे हैं कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।